आज हम कंटिन्यू करेंगे अल्टर टेबल। जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसको रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो कल हमने देखा था कि अल्टर टेबल की रिगार्डिंग अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस। तो आज हम इसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और इसके आगे के ऑपरेशंस देखेंगे क्या क्या होते हैं और किस तरीके से होते हैं। ठीक है, सो नाउ अभी हम देखेंगे ऑपरेशन नंबर 11। ऑपरेशन नंबर रीनेमिंग अ टेबल। टेबल रीनेम, अगर आपको ऑलरेडी आपने टेबल बनाया है, आपको लगता है कि अब मुझे इसका नाम चेंज करना है, मतलब उसको रीनेम करना है, तो आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द अल्टर टेबल। ठीक है, सो सिंटैक्स है यहाँ इसका। तो यहाँ पे इट इज यूज टू रीनेम टेबल इन PostgreSQL। ओके, सो राइट नाउ अभी यहाँ पे इसका सिंटैक्स देखेंगे। सिंटैक्स अल्टर टेबल, कमांड है अल्टर। एक चीज़ ध्यान में रखना है, हम टेबल के ऊपर ऑपरेशन कर रहे तो यहाँ पे अल्टर टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे टेबल नेम, किस टेबल का नाम चेंज करना चाहते हैं, और यहाँ पे आएगा रीनेम और रीनेम टू, ये आपको लगाना है। और यहाँ के न्यू टेबल नेम, तो यहाँ पे आपको देना है न्यू टेबल नेम डैश। ठीक है, सेमीकोलन। तो ये हो गई आपकी सिंटैक्स। ठीक है, अब इसको हम एग्जांपल देखेंगे। तो जैसे हमारे पास ऑलरेडी टेबल है, मान लो हमारे पास एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय नाम से ऑलरेडी हमारे पास टेबल है। ठीक है, तो अभी हमें इसका नाम बदलना है और एम्प्लॉय का नाम छोड़ के हमें इसका नाम रखना है सैलरी एम्प्लॉय, सैलराइड एम्प्लॉय, इस तरीके से इसका नाम रखना है हमें। ठीक है, तो अब हमारा नाम एम्प्लॉय है ऑलरेडी टेबल का। हाँ हाँ, स्क्रीन दिसत नाही म्हणलं। नाउ सर नाउ दिख रही है अभी? हेलो, स्क्रीन दिख रही है या नहीं है? यस सर दिख रही है। यस दिख रही है सर। हाँ, तो बोलो ना, मैं फीडबैक जल्दी दे दो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अल्टर टेबल कमांड का इस्तेमाल करना है। तो अल्टर, हम अल्टर करना चाहते हैं किसको? टेबल को। अल्टर टेबल, कौन सा टेबल है? एम्प्लॉयड नाम का टेबल है हमारे पास। ठीक है, इस टेबल को अल्टर करना चाहते हैं, तो क्या करना चाहते हैं? उसके अंदर रीनेम करना चाहते हैं, रीनेम और रीनेम टू। और न्यू टेबल का नाम क्या देना चाहते हैं? सैलराइड अंडरस्कोर एम्प्लॉय, सेमीकोलन। ठीक है, इस तरीके से अगर आप करोगे तो क्या होगा? आपका टेबल का नाम चेंज होगा, आप रीनेम होगा। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, आपको अल्टर टेबल करके फॉरेन की लगाना है। मतलब आपका एक टेबल है जिसके अंदर फॉरेन की नहीं है, लेकिन आपको किसी कॉलम को फॉरेन की लगाना है। ठीक है, तो आप किस तरीके से लगा सकते हो ये देखेंगे। अब नाउ ये हो गया 11 ऑपरेशन। नाउ ऑपरेशन नंबर इज 12, एडिंग फॉरेन की। foreign key to existing column in the table। ठीक है, आपके पास ऑलरेडी टेबल आपने बनाया है, लेकिन वहाँ पे आपको अपने किसी को फॉरेन की नहीं दिया है, कॉलम को आपको फॉरेन की देना है, ऐड करना है एग्जिस्टिंग कॉलम को। तो आप फॉरेन की क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो टेबल को अल्टर करके। ठीक है, तो हियर
you can add foreign key to existing column in the table। ठीक है, तो अभी मान लो कि पहले इसका सिंटैक्स देखेंगे। सिंटैक्स के अंदर यहाँ पे ठीक है, तो आपको फॉरेन की ऐड करना है तो यहाँ पे कमांड देनी है अल्टर टेबल, और यहाँ पे आएगा टेबल नेम, अल्टर टेबल टेबल नेम, और यहाँ पे आएगा ऐड कांस्टेंट। तो ये फॉरेन की कांस्टेंट है तो आपको यहाँ पे कांस्टेंट देना है। ऐड कांस्टेंट, कांस्टेंट को एक नाम देना है, जैसे यहाँ पे, और फॉरेन की नेम देना है आपको। फॉरेन की आप लगाना चाहते हो तो उसको एक नेम देना है, कांस्टेंट फॉरेन की, और यहाँ पे फॉरेन की आपको ऐड करना है, फॉरेन की। और इसके अंदर किस कॉलम को आपको देना है, वो कॉलम का नेम, कॉलम नेम। ठीक है, ये हो गया फॉरेन की। अब इसको रेफरेंस देना है किस टेबल की, प्राइमरी की का, तो यहाँ नीचे आपको देना है रेफरेंसेस, रेफरेंसेस जो भी टेबल है, ऑथर टेबल, और उसमें से उस टेबल का कौन सा प्राइमरी की कॉलम है, प्राइमरी की कॉलम। सेमीकोलन। ठीक है, तो ये है इसका सिंटैक्स। आपको इस सिंटैक्स ध्यान में रखना है, और आपको इस क्वेरी का इस्तेमाल करके फॉरेन की ऐड करना है एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर। ठीक है, तो अभी चलो एग्जांपल देखेंगे इसका। एग्जांपल, मान लो हमारे पास दो टेबल है। एक है हमारा टेबल व्हीकल, और व्हीकल के अंदर प्राइमरी की है आईडी, व्हीकल आईडी, ये क्या है, पी के प्राइमरी की है। ठीक है, अब दूसरा टेबल है हमारे पास कार, और कार के अंदर हमें क्या करना है, कार को प्राइमरी की का रेफरेंस देना है व्हीकल टेबल के। तो कार के अंदर एक फील्ड हमने बनाई है जिसका नाम है वी आई डी, इसके अंदर हम व्हीकल का आईडी स्टोर करेंगे। तो ये हमारी क्या है, इसको हम एफ के फॉरेन की बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी हम कमांड फायर करेंगे। सेम कमांड यहाँ पे हमने लिखा था, कमांड का नाम है अल्टर टेबल। यहाँ पे अल्टर टेबल, टेबल का नाम है हमारा कार, कार को अल्टर कर रहे हैं हम, कार। ठीक है, अभी क्या करना है, कांस्टेंट ऐड करना है। तो यहाँ पे ऐड कांस्टेंट, ऐड कांस्टेंट, कांस्टेंट का नाम हम देंगे जैसे कि एफ के व्हीकल, एक नाम देना है आपको। ठीक है, उसके बाद कांस्टेंट ऐड कर रहे, कौन सा कांस्टेंट है आपका, फॉरेन की, फॉरेन की। ठीक है, अब ये फॉरेन की कार के कुछ कॉलम को लगाना चाहते हो वी आई डी कॉलम, तो यहाँ पे वी आई डी कॉलम, इसको लगाना चाहते हो फॉरेन की। ठीक है, अब इस ये किसका एड्रेस स्टोर करेगा, तो यहाँ पे रेफरेंसेस, अब रेफरेंसेस कौन सा टेबल का आईडी स्टोर करेगा, व्हीकल का। तो यहाँ पे टेबल नेम क्या है, व्हीकल, और इसके अंदर हमें देना है व्हीकल का प्राइमरी की कॉलम कौन सा है, आईडी। तो यहाँ पे आईडी कॉलम, तो इसका रेफरेंस स्टोर करेगा, और सेम कॉलम। ठीक है, तो ये हो गया आपका कमांड टू अल्टर द टेबल टू ऐड द फॉरेन की इन एग्जिस्टिंग कॉलम। तो आप इसका यूज़ करके आप एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर फॉरेन की ऐड कर सकते हो, और किसी दूसरे टेबल का इसको रेफरेंस दे सकते हो। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा ऐड फॉरेन की। अभी हम देखेंगे, अब फॉरेन की ऐड कर दिए, मतलब हमें कभी लगता है कि यार ये फॉरेन की निकाल देनी है हमें, ठीक है, हमको नहीं चाहिए, तो आप फॉरेन की को ड्रॉप भी कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए कमांड है यहाँ पे इस तरीके से, ड्रॉपिंग अ फॉरेन की। dropping a foreign key. It is used to drop foreign key of existing column in the table। ठीक है, तो आप फॉरेन की को भी क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी आपका टेबल है उसके अंदर फॉरेन की है, तो उसको आपको रिमूव करना है तो आप उसको रिमूव कर सकते हो, ठीक है। सो तो इसका सिंटैक्स है अल्टर टेबल अल्टर टेबल, टेबल का नाम है यहाँ पे टेबल नेम। आपको क्या करना है, ड्रॉप करना है। ड्रॉप क्या करना है, फॉरेन की कांस्टेंट है, कांस्टेंट ड्रॉप कांस्टेंट, कांस्टेंट का नाम देना है जो फॉरेन की अपने बनाते वक्त नाम लगाया है। तो हमारे पिछले एग्जांपल में हमने नाम दिया था एफ के व्हीकल, ठीक है। तो हम इसको डिलीट करना चाहेंगे, तो फॉरेन की नाम एफ के व्हीकल, ठीक है, और फिर इसको सेमीकोलन। तो जैसे भी ये कमांड फायर होगा तो यहाँ पे कांस्टेंट जो लगाया था हमने फॉरेन की कांस्टेंट, तो ये क्या करेगा, ड्रॉप करेगा, और कांस्टेंट का नाम दिया है तो वो जो कांस्टेंट लगाया था उसको ड्रॉप करेगा, डिलीट कर देगा, ठीक है। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो फॉरेन की को, ठीक है। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट 14 एडिंग चेक कांस्टेंट। तो आपके पास ऑलरेडी एक टेबल बना है और आपको लगता है कि यार मुझे किस कॉलम को चेक कांस्टेंट लगाना है, तो आप अल्टर कमांड का इस्तेमाल करके एग्जिस्टिंग टेबल के ऊपर वो चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। राइट नाउ हियर यू कैन ऐड check constraint to existing column in the table, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मान लो हमारे पास एक टेबल है, टेबल का नाम मान लो कार है, ठीक है। अब टेबल का नाम कार है तो हमें क्या करना है, एक पर्टिकुलर प्राइस वाली ही कार का डेटा इंसर्ट करना है, मतलब उसका प्राइस मिनिमम 10,000 होना चाहिए, ठीक है। तो कार के अंदर एक एट्रीब्यूट है उसका प्राइस, तो प्राइस हमें मिनिमम कितनी चाहिए, प्राइस 10,000 वाली कार चाहिए, 10,000 है उसके आगे वाली कार का ही डेटा हमें इंसर्ट करना है। अगर इससे कम वाला ना अगर है तो हम इंसर्ट नहीं करना चाहते। तो इस तरीके की कंडीशन हम लगा सकते हैं यूजिंग चेक कांस्टेंट। तो ये हमारा टेबल है, तो अभी हमें इसका सिंटैक्स देखेंगे किस तरीके से हम लगा सकते हैं चेक कांस्टेंट को। सिंटैक्स अल्टर टेबल, दिस इज अ टेबल, और टेबल नेम, किस टेबल को आप अल्टर करना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे लगाएंगे ऐड कांस्टेंट, ऐड कांस्टेंट, कांस्टेंट को नाम देना है। अब कांस्टेंट को नाम देंगे हम ch प्राइस, ठीक है, ये नाम दिया हमने।
और यहाँ पे हमें देना है चेक कांस्टेंट कौन सा है, चेक, और यहाँ पे देना है एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये हमारी कमांड है। तो यहाँ पे इसके अंदर ऐड कांस्टेंट हमने किया है, जो कांस्टेंट ऐड करना है वो देना है, और यहाँ पे चेक जो है, चेक की जगह हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन देना है। ठीक है, तो अब चलो ये किस तरीके से हम दे सकते हैं, तो अभी इसका एग्जांपल देखेंगे। तो हमारा टेबल है कार अल्टर टेबल, और टेबल का नाम है कार। ठीक है, उसको अल्टर करना चाहते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे कांस्टेंट ऐड करना है, ऐड कांस्टेंट, ऐड कांस्टेंट। कांस्टेंट का नाम देंगे हम, जैसे कि नाम देंगे CH, यहाँ पे ये तो कांस्टेंट नेम है यहाँ पे सिंटैक्स में। ठीक है, तो अभी हम देंगे चेक सैलरी, कांस्टेंट का नाम है, सॉरी सैलरी नहीं, प्राइस, हमें प्राइस कॉलम पे लगाना चाहते हैं, उसको नाम दिया है चेक प्राइस। अब हमें क्या करना है, कांस्टेंट लगाना है, कौन सा, चेक कांस्टेंट, और ब्रैकेट में हमें देना है, कॉलम कौन सा था हमारा, प्राइस था। तो ये जो प्राइस है शुड बी ग्रेटर देन 1000, 10,000। ठीक है, 10,000 की आगे की जो कार्स है उसी का डेटा हमें क्या करना है, स्टोर करना है यहाँ पे, सेमीकोलन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्यूरी। तो इस क्यूरी का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं हम, चेक कांस्टेंट हमने ये प्राइस कॉलम को लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट कॉलम का हम रेफर करेंगे और कंडीशन देंगे। तो ये कांस्टेंट प्राइस नाम का जो भी हमारा कॉलम है उसको लग गया है। अगर हम डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं तो इस कॉलम के अंदर 10,000 के आगे ही कार की प्राइस होनी चाहिए, अदरवाइज ये रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कांस्टेंट लगा सकते हो। तो जैसे कि हमने कांस्टेंट लगाया है तो हम इसको ड्रॉप भी कर सकते हैं, हमें नहीं चाहिए कांस्टेंट तो उसको ड्रॉप भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 15 ड्रॉप चेक कांस्टेंट, you can also drop check constant of existing column in the table। ठीक है, तो आप कंस्टेंट को ड्रॉप भी कर सकते हो। तो चलो अभी इसका सिंटैक्स है, अल्टर टेबल, टेबल नेम। तो सिंपली यहाँ पे आपको ड्रॉप कांस्टेंट लगाना है। आप कोई भी कांस्टेंट इस कमांड से डिलीट कर सकते हो, ड्रॉप कांस्टेंट और कांस्टेंट नेम। सेमीकोलन। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि चेक कांस्टेंट के लिए अलग कमांड है, ये कमांड कौन सा भी कांस्टेंट ड्रॉप करने के लिए आप लगा सकते हो, चाहे फॉरेन की हो, प्राइमरी की हो, या फिर चेक कांस्टेंट हो, तो या फिर नॉट नल हो। तो ये जो कांस्टेंट हम इस कमांड से ड्रॉप कर सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पे कांस्टेंट का नेम देना है और यहाँ पे कीवर्ड देना है ड्रॉप कांस्टेंट। ठीक है, तो अभी इसको रन करेंगे, रन कर इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल। तो अल्टर टेबल, टेबल का नाम है कार। ठीक है, हमें ड्रॉप करना है कांस्टेंट ड्रॉप कांस्टेंट, और कांस्टेंट का नाम हमने यहाँ पे दिया था, ये नाम है चेक प्राइस। तो हम इसको ड्रॉप करेंगे चेक प्राइस। ठीक है, सेमीकोलन। तो जैसे भी ये कमांड रन होगी तो ये चेक प्राइस कांस्टेंट निकल जाएगा प्राइस कॉलम के ऊपर का, और उसके अंदर हम 10,000 की
कम वाली भी प्राइस जो है उसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, हम कंस्ट्रेंट को क्या कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम आपको लगता है कि दो टेबल आपने बनाए हैं लेकिन आपको बाद में उनके बीच में इनहेरिटेंस करना है। ठीक है, तो वो भी आप अल्टर कमांड का इस्तेमाल करके इनहेरिटेंस भी कर सकते हो। ठीक है, तो हियर 15 16 इज देयर, एडिंग इनहेरिटेंस। ठीक है, तो आपको लगता है कि बाद में मुझे एक टेबल के अंदर इनहेरिटेंस करना है। ठीक है, तो आप इनहेरिटेंस भी बना सकते हो। तो हियर you can add inheritance to existing table। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग टेबल को आप इनहेरिटेंस ऐड कर सकते हो। तो इसका सिंटैक्स है अल्टर टेबल टेबल नेम, किस नेम को आप अल्टर करना चाहते हो, और सिंपली यहाँ पे आपको लिखना है इनहेरिट और दूसरा टेबल है तो यहाँ पे हम लिखेंगे पेरेंट टेबल, सेमीकोलन। ठीक है, तो ये कमांड है, इस कमांड का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, एक टेबल के अंदर दूसरे टेबल से प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकते हो, तो इनहेरिटेंस बना सकते हो। ठीक है, तो अभी जैसे ये टेबल है, टेबल नेम, इसके अंदर आपको रीइनहेरिट करनी है इस टेबल की पेरेंट टेबल की प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसके अंदर। तो चलो अभी इसको एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। जैसे एग्जांपल, सो हमें अल्टर टेबल तो यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे एक पेरेंट टेबल है, यहाँ पे पेरेंट टेबल आपने बनाया है व्हीकल, और एक चाइल्ड टेबल है आपका कार। ठीक है, कार आपका एक टेबल है, तो आपको क्या करना है, ये पेरेंट टेबल एंड कार के बीच में इनहेरिटेंस करना है। ठीक है, तो कार के अंदर पेरेंट टेबल जो है जैसे व्हीकल, उसकी प्रॉपर्टी मतलब सारे कॉलम लेने हैं, तो आप अल्टर टेबल कार को अल्टर करना है आपको, और यहाँ पे इनहेरिट प्रॉपर्टी करना है किससे, पेरेंट टेबल व्हीकल से, तो यहाँ पे आप लिखेंगे व्हीकल, सेमीकोलन। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर करोगे तो डायरेक्टली क्या होगा कि ये कार के अंदर प्रॉपर्टी चले आएंगे, मतलब सारे कॉलम चले आएंगे व्हीकल टेबल के। तो इस तरीके से दोनों के बीच में क्या होगा, ये इनहेरिटेंस ऐड होगा। ठीक है, अब चलो हमने इनहेरिटेंस बनाया, लेकिन आपको लगता है कि यार नहीं, अब मुझे अभी क्या करना है, जो इनहेरिटेंस बनाया है उसको रिमूव करना है। ठीक है, तो आप इनहेरिटेंस को भी रिमूव कर सकते हैं। तो आप इनहेरिटेंस को रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो हियर यू कैन also remove existing inheritance between table। ठीक है, तो आप टेबल के एग्जिस्टिंग टेबल है उसके अंदर इनहेरिटेंस है ऑलरेडी, तो आप उसको भी क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। जी, तो उसके लिए कमांड है, सिंटैक्स है कमांड का, स्क्रीन नाही दिसत आहे का वाले अचानक मध्ये मध्येच। ओके, अब इसका सिंटैक्स है अल्टर
टेबल को ऐड कर अल्टर करना चाहते हैं हम टेबल नेम, ठीक है। और यहाँ पे आपको लगाना है सिर्फ नो और आगे लगाना है इनहेरिट, नो इनहेरिट, और यहाँ पे है पेरेंट टेबल, ठीक है। तो चलो अभी है इसका एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल, अब जैसे यहाँ पे अल्टर टेबल, टेबल का नाम था हमारे कार को हम अल्टर करना चाहते हैं और इसके अंदर नो इनहेरिटेंस, सॉरी नो इनहेरिट और टेबल का नाम क्या है, व्हीकल। तो ये दोनों के बीच में जो इनहेरिटेंस हुआ था इसको हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। सो हियर ये इनहेरिटेंस यहाँ पे इस तरीके से रिमूव हो सकता है, ठीक है। सो नाउ हियर ठीक है। अभी इसके बाद हम देखेंगे 18th नंबर, अल्टरिंग टेबल स्कीमा। किसका म्यूट नहीं है, म्यूट करो। अल्टरिंग टेबल स्कीमा, ओके। तो अभी पोस्टग्रेसक्यूएल के अंदर क्या होता है कि जो भी हमारा डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है, टेबल, इंडेक्सेस, सीक्वेंसेस, जो भी है वो अलग अलग स्कीमा के अंदर स्टोर होते हैं। तो स्कीमा के अंदर हम उसको अलग अलग स्कीमा बना सकते हैं और उसके अंदर सेपरेट डेटाबेस के ऑब्जेक्ट हम स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। सो अगर आपको लगता है कि आपका टेबल कोई एक स्कीमा के अंदर है तो हमें उसी टेबल को किसी दूसरे स्कीमा के अंदर रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्कीमा जो होती है हमारे पोस्टग्रेसक्यूएल के अंदर, जैसे ये होता है ग्रुप होता है स्कीमा का मतलब, जिसके अंदर हमारे पोस्टग्रेसक्यूएल के ऑब्जेक्ट उसके अंदर होते हैं, ठीक है। तो जैसे स्कीमा है यहाँ पे पब्लिक, तो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक स्कीमा है और उसके अंदर हमारे टेबल्स होते हैं। अब उसके बाद मानो दूसरी स्कीमा हमने बनाई है, जैसे उस दिन गोलैंग नाम की स्कीमा बनाई थी, तो गोलैंग के अंदर भी हम टेबल रख सकते हैं। तो ऐसे मल्टीपल स्कीमा आप बना सकते हो और उसके अंदर अलग अलग तरीके के टेबल्स आप बना के रख सकते हो। तो सेम नाम के टेबल दो स्कीमा में भी रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे स्कीमा का नाम डिफरेंट है। अभी यहाँ पे मेरा एक टेबल है, यहाँ पे जैसे कि टेबल है मेरा कार, तो ये कार टेबल किसके अंदर है, गोलैंग स्कीमा के अंदर है, ठीक है। मतलब ये गोलैंग स्कीमा है, उसके अंदर जो टेबल है इसके अंदर है कार टेबल। लेकिन मुझे क्या करना है, ये कार टेबल इस स्कीमा में रखना है, पब्लिक स्कीमा में, उसके अंदर जो भी टेबल है उसके अंदर रखना है यहाँ पे इस तरीके से। तो इस तरीके से ऑपरेशन करना है आपको, तो आप यूज़ कर सकते हो अल्टरिंग टेबल स्कीमा। मतलब मेरा जो टेबल जिस स्कीमा के अंदर है मुझे उसको अल्टर करना है टेबल की स्कीमा को, मतलब मुझे उसको किसी दूसरी स्कीमा के अंदर रखना है, ठीक है। तो आप ऐसे ही कह सकते हैं कि मूव टेबल इनटू न्यू स्कीमा। तो मूव टेबल इनटू न्यू स्कीमा, तो आपको टेबल को मूव करना है किसी दूसरे स्कीमा के अंदर, तो उस तरीके का ऑपरेशन के लिए आप अल्टर कमांड का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो चलो अब इसका सिंटैक्स है किस तरीके से है, यहाँ पे सिंटैक्स अल्टर टेबल अब मैं किस टेबल है, जैसे मेरा यहाँ पे टेबल है कार, ठीक है। मैं कार को अल्टर करना चाहता हूँ तो एग्जिस्टिंग गोलैंग स्कीमा के अंदर है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, इसको पब्लिक स्कीमा के अंदर रखना है, ठीक है। तो हियर अल्टर टेबल कार, नाउ यहाँ पे आपको सेट यूज करना है, सेट स्कीमा और यहाँ पे देना है न्यू स्कीमा,
नेटवर्क कनेक्शन इज गॉन, माझं गेलं, ठीक है। तो अभी अल्टर टेबल हमारा कार टेबल है, सेट स्कीमा, यहाँ पे न्यू टेमा, तो यहाँ पे कार की जगह यहाँ पे आएगा टेबल नेम, सिंटेक्स के अंदर टेबल नेम, ठीक है, और सेट न्यू स्कीमा करेंगे सेमीकोलन, ठीक है। तो अभी चलो इसको अभी और हम एग्जांपल देखेंगे इसका। एग्जांपल अल्टर टेबल, टेबल कार है, हम कार को मूव करना चाहते हैं किसी दूसरे स्कीमा में, तो हम उसकी स्कीमा सेट करेंगे, सेट स्कीमा, और न्यू स्कीमा है हमारी पब्लिक, ठीक है। तो ये पब्लिक स्कीमा के अंदर हम इसको रखना चाहते हैं। तो जैसे हम इसको दे देंगे तो डायरेक्टली ये हमारा जो कार है जो गोलैंग स्कीमा के अंदर था वो पब्लिक स्कीमा के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्कीमा को क्या कर सकते हो, दूसरे टेबल के अंदर मतलब टेबल को दूसरे स्कीमा के अंदर आप रख सकते हो, ठीक है। नाउ हियर ओके। तो गाइज यहाँ पे हमने अल्टर टेबल के रिगार्डिंग बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखे हैं अलग अलग तरीके के, और ये कॉन्सेप्ट अगर आप बेहतर तरीके से इसको रिमाइंड करते हो और इसके ऊपर काम करते हो तो अल्टर कमांड के ऊपर एग्ज़ाम में या इंटरव्यू में आपको यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये करके दिखाओ, ऐसा करके दिखाओ। तो इसी कमांड का इस्तेमाल करके आप ये अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है अल्टर कमांड, और अल्टर कमांड के ऊपर इंटरव्यू में आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अल्टर कमांड के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा अल्टर कमांड है, तो हियर नोट this chapter is most important in the examination and interview purpose। ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो भी पॉसिबल कंटेंट थे यहाँ पे हमने निकाले हैं, और उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें अभी हमने देखी है, ठीक है। सो राइट नाउ इट्स टाइम ऑफ द प्रैक्टिकल। ठीक है, अपन देखेंगे उसको। ओके, तो नाउ इट्स टाइम ऑफ कोडिंग। तो अभी हम कोडिंग देखेंगे और इसी को कोडिंग के ज़रिए करेंगे। तो ठीक है, चलो अभी हम ओपन करते हैं हमारा जो मेन औजार है, पीजी एडमिन औजार। आपके पास है ना औजार इंस्टॉल किया हुआ? यस सर। ठीक है, ये ओपन हो रहा है पीजी एडमिन। ओके, सो राइट नाउ हियर हमारा पीजी एडमिन ओपन हो चुका है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये प्रैक्टिकल। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे तो इसके अंदर हम काम करेंगे। तो सबसे पहले हमें ओके, तो हम अभी शुरू से एक नया डेटाबेस बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम हमारा ये जो पोस्टग्रे बाय डिफ़ॉल्ट डेटाबेस है इसके अंदर हम क्वेरी टूल को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे और शुरू से काम करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक न्यू डेटाबेस बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे इसको? क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का हम नाम देंगे जैसे कि हमारा
ई कॉमर्स प्रोजेक्ट है, ई कॉमर्स, ठीक है, ये डेटा का हमारा नाम है। और रन करेंगे इसको तो ये हमारा डेटाबेस अभी बन चुका है। यहाँ पे क्यूरी रिटर्न सक्सेसफुली, तो यहाँ पे डेटाबेस बन चुका है। इसको रिफ़्रेश करना है तो यहाँ पे ई कॉमर्स नाम का डेटाबेस आ चुका है। तो चलो इसको एक्सपांड करेंगे। तो जैसे भी ई कॉमर्स डेटाबेस हमारा बन चुका है, उसके अंदर ये पूरे डेटाबेस के ऑब्जेक्ट आ चुके हैं और इसके अंदर ये स्कीमा है, जिसके अंदर एक बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक स्कीमा होती है और इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। तो हम पब्लिक स्कीमा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हम खुद की स्कीमा भी बना सकते हो, ठीक है। तो चलो अभी हम यहाँ पे पब्लिक स्कीमा के अंदर ही काम करेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा डेटाबेस, उसके अंदर पब्लिक स्कीमा है। तो अभी इसको कमेंट देंगे। तो अभी यहाँ पे इसके पब्लिक स्कीमा जो है उसके अंदर टेबल्स है, तो अभी टेबल ब्लैंक है। तो अभी हमें क्या करना है, एक टेबल बनाना है, ठीक है। तो टेबल बनाएंगे, क्रिएट टेबल, ये हम क्रिएट टेबल बनाएंगे और टेबल का नाम है जैसे यूज़र्स। तो हमारे पास बहुत सारे यूज़र है, उनका एक टेबल बनाना है हमें, ठीक है। और यहाँ पे टेबल का अलग अलग डेटा रखेंगे, जैसे आईडी है, सीरियल, उसको दे देंगे प्राइमरी की, ठीक है। अब आईडी हमने बनाया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको या फिर हम कोई कंस्टेंट नहीं लगाएंगे यहाँ पे, सिंपली हम इसको निकाल देंगे इस कंस्टेंट को, ठीक है। नाउ इसके बाद आईडी हो गया और कस्टमर का नेम हो गया, तो हम इसको टेक्स्ट रखेंगे। उसके बाद जो भी यूज़र है उसका एज है, तो एज इसका इंटीजर रखेंगे, ठीक है। उसके बाद यूज़र का सिटी है, कहाँ पे रहता है, तो इसका भी टेक्स्ट रखेंगे यहाँ पे। तो चलो ये ज़्यादा कॉलम नहीं लेंगे, हमारे डेमोस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए इतना हम टेबल के अंदर रखेंगे। तो ये हमने टेबल बनाया है अभी इस तरीके का, क्रिएट क्यूरी फायर करके, और इस टेबल को रन करेंगे हम। तो ये हमारा टेबल अभी बन चुका है, ठीक है। तो राइट नाउ अभी हम देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से। ओके, तो ये हमारा पोस्टग्रेसक्यूएल है। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ तो नहीं बैठ रही है, ठीक है। ओके, सो ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अभी हम देखेंगे हमने शुरू में क्या क्या देखा था, कमांड्स क्या क्या देखी थी शुरू में, सारा प्रैक्टिकल हम करेंगे, ठीक है। तो अभी सबसे पहला था हमें ये DDL कमांड है। तो पहला था अल्टर टेबल, टेबल नेम से नेम टेबल विच ऐड कॉलम, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा था एक नया कॉलम हमें ऐड करना है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि हमने ये टेबल हमने बनाया है अभी, तो टेबल के अंदर इसको देखेंगे, ये टेबल को, या फिर मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ और इसको बड़ा कर देंगे। ओके, तो ये हमारा टेबल है। टेबल के अंदर अभी टेबल बन चुका है, रिफ्रेश करना है तो ये टेबल नहीं आ चुका है। ये कमांड को फायर करना है, हमें फायर करना है। रिलेशन यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, यूज़र्स नाम का टेबल है। तो ये जो स्कीमा है रिफ्रेश, ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। ये कौन सा स्कीमा है, हम ये ई कॉमर्स डेटाबेस है ना हमारा। तो इस डेटाबेस को रिफ्रेश करेंगे, टोटल रिफ्रेश किया है। इसके अंदर ये टेबल्स है और टेबल्स के अंदर ओके सॉरी, हमने ये पोस्टग्रेसक्यूएल के अंदर टेबल बनाया है, क्योंकि यहाँ पे हमारा डेटाबेस पोस्टग्रेसक्यूएल सेलेक्टेड है। हमें इस डेटाबेस के अंदर क्यूरी करनी है जो हमने बनाया था, कौन सा है, ई कॉमर्स। तो यहाँ पे हमें राइट बटन करके क्यूरी टूल पे जाना है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे चीज़ें करनी है ताकि इसी डेटाबेस के अंदर वो चीज़ें हो सके। तो इस टेबल को हमने कट करेंगे यहाँ से, इसको हटा देंगे इस क्यूरी को, डोंट सेव, और यहाँ पे हम इस क्यूरी को फायर करेंगे। तो जैसे ही फायर करेंगे ये हमारा ई कॉमर्स नाम का डेटाबेस है, इसके अंदर टेबल बनेगा। तो ये टेबल हमारा बन चुका है ई कॉमर्स टेबल के अंदर, पब्लिक स्कीमा के अंदर ये जो टेबल है इस तरीके से। रिफ्रेश, ओके, तो ये टेबल हमारा यहाँ पे ये यूज़र टेबल आ चुका है हमारा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टेबल क्रिएट। अब इसको हम कमेंट आउट कर देंगे। अब देखेंगे टेबल के अंदर क्या किस तरीके से आ चुका है टेबल हमारा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम
टेबल का नाम है हमारे यूज़र्स, सेमीकोलन। अभी यूज़र्स टेबल है, इसको हम अभी क्या करेंगे, रन करेंगे तो ये जो कमांड है ये हमारा टेबल आ चुका है यहाँ पे, जिसके अंदर आईडी है, नेम है, एज है, सिटी है। तो अभी हमें क्या करना है, इस टेबल को अल्टर करना है। मुझे आज से लगता है कि यार ये कॉलम मैं ऐड करना भूल गया था, तो मुझे इस टेबल के अंदर एक कॉलम ऐड करना है, ठीक है। तो फिलहाल इसके अंदर आईडी, नेम, एज, सिटी है, तो हमें एक कॉलम को इसको ऐड करना है, जैसे इसका मोबाइल नंबर, ठीक है। तो कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे अल्टर टेबल, और टेबल का नाम हमारे क्या है, यूज़र्स, इसको ऐड करना है। और क्या करना है, ऐड कॉलम, और कॉलम का हमें नाम देना है जैसे मोबाइल नंबर, मोबाइल, और उसका डेटा टाइप रखेंगे टेक्स्ट, ठीक है, सेमीकोलन। तो इस तरीके से हम कमांड देके नया कॉलम ऐड कर सकते हैं और इसको रन करेंगे तो क्यूरी रन सक्सेसफुली, ठीक है। तो चलो अब इसको सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र करेंगे तो ये नया कॉलम हमारे टेबल के अंदर ऐड हो चुका है, यहाँ पे ये मोबाइल आ चुका है यहाँ पे। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि एक नया कॉलम क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो आपके टेबल के अंदर, ठीक है। सो नाउ अभी मुझे लगता है कि यार ये कॉलम ज़्यादा हो गया, मुझे डिलीट करना है ऑलरेडी, तो आप इस कॉलम को ड्रॉप भी कर सकते हो, ठीक है। तो ड्रॉप कॉलम, ऐड कॉलम यहाँ पे, तो यहाँ पे क्वेरी है दूसरी, ड्रॉप कॉलम, ड्रॉप और डिलीट, उसको डिलीट और ड्रॉप, ठीक है। तो आपको ड्रॉप करना है कॉलम, तो आप सिंपली यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो क्यूरी। तो जैसे कि आपका कॉलम है, तो मुझे ड्रॉप करना है एज नाम का कॉलम, तो मैं आसानी से ड्रॉप कर सकता हूँ। अल्टर टेबल, टेबल का नाम है यूज़र्स, यूज करना है ड्रॉप कॉलम, कॉलम का नाम क्या है, एज, इसको एज करना है। और कैस्केड, तो कैस्केड का मतलब ये होता है कि इस कॉलम के ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट है वो सारे डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो इसको रन कर देता हूँ मैं। जैसे मैं रन करूँगा ये क्वेरी सक्सेसफुल हो चुकी है, और इसको मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम करूँगा यहाँ पे, तो ये मेरा ये एज कॉलम यहाँ पे अभी नहीं है, डिलीट हो चुका है। जैसे आईडी, नेम, सिटी और मोबाइल नंबर, इतना ही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आपका जो भी टेबल है उसके अंदर कॉलम है उसको ड्रॉप कर सकते हो यूजिंग ड्रॉप कमांड, ठीक है। सो राइट नाउ इस तरीके से हम इसको सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र्स, ये हमारा टेबल है, ठीक है। तो इस कमांड को फायर करने के बाद हमारा टेबल हमें दिखेगा। नाउ उसके बाद हमने देखा था रीनेमिंग ए कॉलम ऑपरेशन, ठीक है। तो हमें क्या करना है, किसी कॉलम को क्या करना है, रीनेम करना है। ठीक है, तो अभी हम रीनेम कॉलम नेम का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। रीनेम कॉलम नेम, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मुझे ये मोबाइल है, इसको रीनेम करना है। तो ये मोबाइल है तो मुझे लगता है कि नहीं यार, मुझे इसका नाम मोबाइल नंबर रखना चाहिए था। तो मैं टेबल को अल्टर करूँगा इस तरीके से, अल्टर टेबल कमांड इस्तेमाल कर दी। टेबल का नाम क्या है, यूज़र्स, टेबल का नाम यूज़र है हमारे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अल्टर करना, रीनेम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे रीनेम कॉलम, और किस कॉलम को रीनेम करना है, कॉलम का नेम है मोबाइल, तो यहाँ पे लगाना है टू। अब उसको किस नाम से रीनेम करना है वो यहाँ पे देना है, रीनेम टू, और न्यू नाम है मोबाइल नंबर, ठीक है। तो अभी ये कमांड क्या करेगा, जो भी ये नाम है मोबाइल, इसको रीनेम करेगा मोबाइल नंबर से। तो यहाँ पे, तो चलो इसको रन करेंगे यहाँ पे इस तरीके से, और ये क्वेरी रन सक्सेसफुल हो चुका है। अब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम करेंगे यहाँ पे, तो अभी हमें पता चलेगा। तो ओके, तो ये हो गया हमारा
ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा रीनेम कमांड, और ये कॉलम हमारा आ चुका है मोबाइल नंबर से। पहले मोबाइल था, अभी ये हो गया है मोबाइल नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से आप रीनेम ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हो विद द हेल्प ऑफ द अल्टर कमांड। ठीक है, सो इसके बाद हाँ, हमने देखा था चेंजिंग कॉलम डेटा टाइप। ठीक है, तो अभी हमारा जो सिटी कॉलम इसका डेटा टाइप टेक्स्ट है, तो हम इसका वर्क क्या करना है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको चेंज करेंगे। अल्टर टेबल, टेबल का नाम है यूज़र्स। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या करना है, डेटा टाइप चेंज करना है। तो अल्टर कॉलम हमें यूज़ करना है, अल्टर कॉलम। ठीक है, हम कॉलम को क्या करना चाहते हैं, अल्टर कॉलम। तो यहाँ पे ओल्ड कॉलम नेम देना है। ओल्ड कॉलम नेम हमारा सिटी था, और हमें देना है 2, और न्यू टाइप है हमारा वर्क्यार 100। ये न्यू डेटा टाइप है वर्क्यार 100, और इसके अंदर हम यूजिंग एक्सप्रेशन भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अभी हम सिर्फ इसका डेटा टाइप चेंज करेंगे। ओके, तो ये कमांड हमने दी है। तो टेबल, अल्टर टेबल, यूज़र को हम यूज़र नाम का टेबल को अल्टर करना चाहते हैं, उसके अंदर अल्टर कॉलम करेंगे सिटी को, ये सिटी, और 2 वर्कर, इसका न्यू डेटा टाइप हम दे देंगे। ठीक है, तो इसको रन करेंगे यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पे ये एरर आ रहा है, यहाँ पे ये 2 एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, नियर 2। तो देखेंगे, हाँ ठीक है, अभी ये करेक्ट हो गया। यहाँ पे हमें टाइप लगाना था, इसकी जगह हमने क्या लगाया था, 2 लगाया था। तो 2 ने यहाँ पे टाइप है। ओके, तो अल्टर टेबल यूज़र, अल्टर कॉलम सिटी को अल्टर करना चाहते हैं, और उसका टाइप हमने क्या रखा है, वर्क्यार 100 रखा है। ठीक है, तो चलो इसको रन करेंगे। तो ये टेबल हमारा अल्टर हो चुका है, लेकिन अभी इसका टाइप हम चेंज करेंगे। सिटी का टाइप हम न्यूमेरिकल करके रखेंगे, न्यूमेरिक, और जैसे मुझे 10 उसके बाद 2 प्रिसिशन चाहिए, तो इसको मैं अल्टर करूँगा इस तरीके से। तो यहाँ पे ये, हाँ, तो अभी यहाँ पे क्या कहा जाता है, कॉलम सिटी कैन नॉट बी कास्ट ऑटोमेटिकली टू टाइप न्यूमेरिक, यू माइट नीड टू स्पेसिफाई यूजिंग सिटी न्यूमेरिक। ये तो जैसे भी आप इसको डायरेक्टली न्यूमेरिक करना चाहोगे तो ये नहीं होगा, क्योंकि पहले इसका टेक्स्ट था, और टेक्स्ट टू न्यूमेरिक नहीं होगा। लेकिन आपको उसको कन्वर्जन करना है, तो आपको यूज़ करना पड़ेगा ये एक्सप्रेशन यूजिंग। तो यहाँ पे आपको लगाना होगा, यहाँ पे यूजिंग हमने सिंटैक्स में दिया था कल। यूजिंग कॉलम नेम था हमारा सिटी, और इसको स्कोप रिजर्व ऑपरेटर, और हम कन्वर्ट करना चाहते हैं इस टाइप के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे इट इज़ अ ऑप्शनल एक्सप्रेशन टू कन्वर्ट एग्जिस्टिंग डाटा टाइप टू न्यू डाटा टाइप। तो यहाँ पे आप यूजिंग का इस्तेमाल करके एग्जिस्टिंग डाटा टाइप को न्यू डाटा टाइप के अंदर क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। तो जैसे भी आप इसको रन करोगे, तो ये अभी सक्सेसफुली क्या हो गया, आपका डेटा कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा सिटी का डाटा टाइप पहले क्या था, न्यूमेरिक टेक्स्ट था, अभी हमने इसको न्यूमेरिक कर दिया है। ठीक है, तो अभी हमें इसको लगता है कि नहीं यार, सिटी तो टेक्स्ट है, तो हम फिर से इसको टेक्स्ट करेंगे, टेक्स्ट, और ये डेटा टाइप का प्रॉपर तरीके से सिंटैक्स लिखना है हमें, और यहाँ पे ये जो है इसी को टेक्स्ट करेंगे। ठीक है, और इसको फिर से रन करेंगे, तो ये फिर से अल्टर हो गया टेक्स्ट के फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप डेटा टाइप को चेंज भी कर सकते हो, एग्जिस्टिंग डेटा टाइप जो है आपके कॉलम का। ठीक है ना, उसके बाद हमने देखा था, हाँ, अब कंस्टेंट ऐड करना है हमें। ठीक है, तो यस, हेलो। हाँ हाँ सर, ये जो ऊपर का एग्जांपल दिखा मेरे को, यूजिंग ये ना, सिटी ऑप्शनल हाँ, तो ये जो है ना, ना, मतलब ये जो है अभी ना, यूज, सिर्फ टाइप हाँ
हाँ हेलो। हेलो। हाँ बोल। अगर सिर्फ यूजिंग सिटी टेक्स्ट लिखना होगा और टाइप टेक्स्ट में लिखा तो चलेगा? ये टाइप नहीं लिखा तो चलेगा, तो ठीक है फायर करके देखेंगे इसको डायरेक्टली। तो यहाँ पे ये सिंटैक्स एरर नियर यूजिंग, तो यहाँ पे ये एक्सेप्ट नहीं करेगा इस तरीके से। उसका जो सिंटैक्स है कमांड का सेम उसी तरीके से आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो जिस तरीके से स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है पोस्टग्रे ने, तो ये कमांड है इसी तरीके से ये वर्क होता है। तो अगर हम इसको टाइप निकालेंगे तो फिर नया डेटा टाइप ऐसा ऐड नहीं होगा। अब यूजिंग का मतलब क्या है कि चलो मान लो मेरे पास ये सिटी है, मैंने इसकी यूजिंग को हटा दिया अभी, ठीक है। तो हटा दिया मैंने इसको और मेरा ये इसको रन करूँगा मैं, ठीक है। तो ये जो है अल्टर इसको अभी रन करूँगा मैं, ठीक है। तो ये क्यूरी रन हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं जो डेटा टाइप नया देना चाहते हो तो टेस्ट की जगह मैं क्या करूँगा, वर्कर दे दूँगा, ठीक है, वर्कर 50। तो ये भी क्या होता है, रन होता है, हम यूजिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो भी हमारा पहला डेटा टाइप टेक्स्ट था और ये वर्कर, ये दोनों के अंदर कंपैटिबिलिटी है, मतलब टेक्स्ट टू वर्कर कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप डायरेक्टली दूसरा डेटा टाइप यूज करना चाहते हो, जैसे मेरा पहले टेक्स्ट है और मैं इसको अपडेट करना चाहता हूँ इंटीजर से, तो यहाँ पे टेक्स्ट और इंटीजर ये टोटली इनकम्पैटिबल है, तो इसके अंदर कन्वर्जन नहीं हो सकता। तो मैं इसको रन करूँगा तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम देगा। तो अगर इनकम्पैटिबल टाइप अगर आपके पास है और आपको इनकम्पैटिबल टाइप अलाउ करना है तो आपको यूजिंग लगाना पड़ेगा और कॉलम नेम, और यहाँ पे लगाना है आपको डेटा टाइप जो कि इंट। इस तरह से करेंगे तो डेटाबेस का स्पेशल ऑपरेशन ट्रिगर होगा और वो स्पेशल प्रोविजन करेगा। अब ये एक्सेप्ट करेगा डिफरेंट डेटा टाइप इनकम्पैटिबल, ठीक है। तो ये फील्ड ऑप्शनल है। अगर इनकम्पैटिबल डेटा टाइप है तो आपको यूजिंग यूज़ करना पड़ेगा, और कंपैटिबिलिटी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऊपर के टाइप के हिसाब से टाइप ऐड कर सकते हो इसके अंदर। अंडरस्टूड व्यास? यस सर, माय क्वेरी इज क्लियर। क्लियर, गुड। तो चलो अभी हम एडिंग प्राइमरी की, हम प्राइमरी की लगाना चाहते हैं अभी, ठीक है। तो अभी देखेंगे यहाँ पे एडिंग प्राइमरी की, ठीक है। तो हमारा ये टेबल है, टेबल को अभी हमें क्या करना है, प्राइमरी की लगाना है, इसको ऐड करना है, ठीक है। तो प्राइमरी की ऐड किस तरीके से करेंगे हम देखेंगे। चलो अल्टर टेबल, टेबल का नाम है यूज़र्स, ठीक है। हम क्या करेंगे, ऐड कंस्टेंट करेंगे, कंस्टेंट, क्योंकि प्राइमरी की कंस्टेंट है, कंस्टेंट को नेम देंगे, जैसे हम देंगे यूज़र आईडी, ठीक है। ये कंस्टेंट को सॉरी यहाँ पे पीके करेंगे, पीके आईडी, ठीक है। ये हमने कंस्टेंट को नाम दिया है। अभी हमें कंस्टेंट कौन सा इस्तेमाल करना है, प्राइमरी की इस्तेमाल करना है। यहाँ पे लगाना है प्राइमरी की, और कॉलम का नेम कौन सा है, हमारा कॉलम है आईडी, तो आईडी कॉलम को प्राइमरी की लगाना है हमें, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्राइमरी की लगा सकते हैं। यूज़र टेबल है, इसके अंदर आईडी कॉलम है, आईडी कॉलम को हमने कंस्टेंट लगाया है जिसको नाम दिया है पीके आईडी। तो जैसे भी हम इसको रन करेंगे तो ये क्या करेगा, प्राइमरी की लगाएगा आईडी कॉलम को, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो हमारा कॉलम है, टेबल है, इसको हम अभी रिफ़्रेश करेंगे, और जैसे टेबल रिफ़्रेश हुआ है तो यहाँ पे कंस्टेंट नाम से टेबल के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे आएगा कंस्टेंट पीके आईडी जो हमने यहाँ पे दिया था, ठीक है। तो इस तरीके से कंस्टेंट आप लगा सकते हो एग्जिस्टिंग टेबल के कॉलम को। तो इस तरीके से ये हो गया आपका एडिंग प्राइमरी की। अगर आपको प्राइमरी की को रिमूव करना है, ठीक है, तो आप प्राइमरी की को रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने जो प्राइमरी की लगाई थी उसको मुझे रिमूव करना है, तो रिमूव प्राइमरी की। अब प्राइमरी की को रिमूव करना है तो सिंपली अल्टर टेबल, टेबल का नाम है हमारे यूज़र टेबल है, उसको अल्टर करना है, और हमें क्या करना है, ड्रॉप कंस्टेंट ड्रॉप कंस्टेंट कमांड देना है, और कंस्टेंट का नाम देना है। तो यहाँ पे हमारा पीके आईडी है, इसको हमें ड्रॉप करना था पीके आईडी और सेमीकोलन।
तो जैसे भी आप इसको रन करोगे तो ये क्या करेगा, जो PKID है उस कंस्टेंट को ड्रॉप करेगा, मतलब यहाँ पे जो भी कंस्टेंट यूज़ हुआ था कॉलम के ऊपर तो वो कंस्टेंट निकल जाएगा। और आगे हम इसके देंगे कैस्केड। तो कैस्केड का मतलब ये है कि जिसके ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट डिपेंड है सारे डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे मैं इसको अल्टर करूँगा तो रन करा, क्यूरी रन सक्सेसफुली और हमारा PKID डिलीट हो चुका है। तो इसको हम अगर रिफ्रेश करते हैं तो कंस्टेंट के अंदर आपको कुछ भी नहीं दिखेगा यहाँ पे, तो जो कंस्टेंट था वो डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ओके ना, उसके बाद हमने देखा था कॉलम को डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करना, ठीक है। तो अब चलो ये एग्जांपल देखने के लिए हमें थोड़ा सा इसके ऊपर अभी ये करना पड़ेगा, मतलब डेटा को इंसर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा टेबल है, यहाँ पे ये हमारा टेबल है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जो भी टेबल होता है हमारा उसके अंदर जो भी फील्ड होती है बाय डिफ़ॉल्ट सेट नल होती है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि उसके अंदर कोई डेटा इंसर्ट नहीं हुआ है तो कुछ ना कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू जानी चाहिए, ठीक है। तो चलो अभी जैसे कि हम इसके अंदर डेटा इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम है हमारा यूज़र्स, ये हमारा यूज़र्स टेबल है, ठीक है। अब ये यूज़र टेबल के अंदर पहला जो कॉलम है हमारा यहाँ पे वो सीरियल है, मतलब इसको ऑटो इंक्रीमेंट है। दूसरा नेम, एज और सिटी, ये 3 कॉलम के अंदर हमें डेटा देना है, ठीक है। तो नेम, एज एंड सिटी, ओके। तो यहाँ पे यूज़ करना है वैल्यूज़ फंक्शन, और वैल्यूज़ फंक्शन के अंदर नेम दे देंगे हम पंकज, उसका एज है 20 एंड सिटी है परली वैजनाथ, ठीक है। तो ये डेटा हम इसके अंदर क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। तो इसको सेमीकोलन दे दिया मैंने यहाँ पे और क्यूरी को हम रन करेंगे। तो ये डेटा इंसर्ट हो रहा है हमारे यूज़र नाम के टेबल के अंदर। तो यहाँ पे एज ऑपरेशन यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट, एज इज़ नॉट एग्जिस्ट, ओके। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हाँ हमने अल्टर किया था इस टेबल को, एज निकाल दिया था। आईडी, नेम, सिटी एंड मोबाइल नंबर है, ओके। तो यहाँ पे नेम, सिटी, उसके बाद है मोबाइल नंबर, ये कॉलम है हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे पंकज नेम है, सिटी है परली वैजनाथ, और मोबाइल नंबर यहाँ पे दैट्स 8625978092 माई मोबाइल नंबर, ठीक है। तो अभी डेटा को इंसर्ट करेंगे इसके अंदर, जैसे भी रन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ चुका है, इनवैलिड इनपुट सिंटैक्स टाइप फॉर इंटीजर परली वैजनाथ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कोई तो भी सिटी है, मोबाइल नंबर है, सिटी का हमने चेंज किया था, यहाँ पे सिटी किधर है हमारी, अल्टर किया था उसको टाइप इंट, इसको इंट लगाया था हमने, तो इसको अल्टर करना पड़ेगा पहले। तो ये इंट नहीं, ये सिटी, अब इसको हम टेक्स्ट लगाएंगे, टेक्स्ट और टेक्स्ट। तो हमने इसको चेंज किया था इसलिए एरर आया है, यहाँ पे अल्टर हो गया ये कॉलम। अभी हम ये डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं उसके अंदर, सक्सेस, ठीक है। अब इसको रन करेंगे हम, जैसे भी हम इसको रन करेंगे तो ये हो गया हमारा रिकॉर्ड आ चुका है इसके अंदर, एक रिकॉर्ड, ठीक है। अभी मान लो कि यहाँ पे मोबाइल नंबर है, मैं मोबाइल नंबर कुछ नहीं देना चाहता यहाँ पे, ठीक है, और ये डेटा इंसर्ट नहीं करूँगा, और फिर इस क्यूरी को रन करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है हमारा। और जैसे ही मैं सेलेक्ट करके देखूँगा तो यहाँ पे मोबाइल नंबर मैंने इंसर्ट नहीं किया, तो यहाँ पे नल आ चुका है, ठीक है। अगर मुझे क्या करना है कि अगर यूज़र डेटा इंसर्ट नहीं करता है तो कोई तो भी वैल्यू उसके अंदर जानी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके का ऑपरेशन करने के लिए आप क्या कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हो आपके एग्जिस्टिंग टेबल को, ठीक है। तो इसके लिए आपको कमांड फायर करना है, अल्टर टेबल, टेबल का नाम है यूज़र्स, और यहाँ पे आपको अल्टर कॉलम करना है, अल्टर कॉलम, कॉलम का नेम देना है, जैसे मेरा कॉलम का नेम है मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर, ये कॉलम का नेम है, ठीक है। नाउ अब हम उसको रखेंगे सेट डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करेंगे, सेट डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं रखना चाहूँगा 8625978092। मतलब अगर इसके अंदर कोई मोबाइल नंबर नहीं इंसर्ट करेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट ही मेरा नंबर उसके अंदर इंसर्ट होगा, ठीक है।
तो इस टेबल को अल्टर कर दिया हमने और ये रन सक्सेसफुली हो चुका है। तो चलो अभी फिर से हम एक रिकॉर्ड इसके अंदर रखते हैं, पंकज की जगह राजू रखते हैं यहाँ पे, राजू, और उसका सिटी है परली वैजनाथ, ठीक है। और इसको रन करते हैं यहाँ पे। जैसे मैं ये रन करूँगा, अभी मोबाइल नंबर के अंदर कोई वैल्यू नहीं दी है, तो बाय डिफ़ॉल्ट नल की बजाय क्या जाना चाहिए, मेरा मोबाइल नंबर जाना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे देखो ये मेरा मोबाइल नंबर इसके अंदर आ चुका है। मैंने वैल्यू इंसर्ट नहीं की है मोबाइल नंबर की, फिर भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसके अंदर सेट हो चुकी है। अगर रिकॉर्ड डेटा इंसर्ट भी नहीं होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू आपने सेट की थी वो वैल्यू इसके अंदर चले आएगी। तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू चली आई है यहाँ पे, क्योंकि मैंने इसके अंदर में कोई डेटा इंसर्ट ही नहीं किया है मोबाइल नंबर कॉलम के अंदर, ठीक है। सो इस तरीके का ऑपरेशन करना है तो आप क्या कर सकते हो, सेट डिफ़ॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको अभी क्या करना है कि आपको लगता है कि हाँ, यस यस, हेलो, ठीक है सर ये सेट हाँ सुनाई दे रहा है क्या सर? हाँ हाँ, जरा सुना, आवाज़ आ रही है। हाँ सर, ये जो हम सेट डिफॉल्ट जो करते हैं कॉलम की वैल्यू के लिए, जो हम कॉलम का डेटा टाइप चूज करते हैं वही उसी हिसाब से डालना पड़ता है क्या? यस यस, आपको डिफॉल्ट जो वैल्यू। कॉलम का डेटा टाइप है उस टाइप की वैल्यू आपको रखनी पड़ती है, क्यों? क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू उस कॉलम के अंदर आती है, तो उसी टाइप की वैल्यू एक्सेप्ट करता है, दूसरा टाइप का नहीं दे सकते आप, ठीक है। यस सर। क्लियर या? तो ठीक है, ये हो गया हमारा ये। अभी हमें क्या करना है कि सेट डिफ़ॉल्ट जो है उसको ड्रॉप कर देना है हमें, ठीक है। क्या हमें अभी लगता है कि नहीं, हमें क्या करना है, डिफ़ॉल्ट जो लगाया था हमने इसको ड्रॉप करना है। तो फिर हम यहाँ पे कमांड देंगे अल्टर टेबल, टेबल का नाम था यूज़र्स, ठीक है। और सिंपली आपको यहाँ पे क्या देना है, अल्टर कॉलम, कॉलम को अल्टर कर रहे हो, अल्टर कॉलम, कॉलम कौन सा अल्टर करना है, मोबाइल नंबर, ठीक है। इस मोबाइल नंबर को अल्टर करना है और ड्रॉप करना है, ड्रॉप डिफ़ॉल्ट, ठीक है, सेमीकोलन। तो ये जो मोबाइल नंबर के ऊपर जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने लगाई थी, जैसे ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये अभी ड्रॉप होगा, निकल जाएगा। तो रन करने के बाद क्यूरी रन सक्सेसफुली आया है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फिर से डेटा इंसर्ट करता हूँ, देखता हूँ कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू आती है या नहीं आती। तो इसको रन कर दिया डेटा को। अब मैं इसको क्यूरी को रन करूँगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। तो यहाँ पे देखना है हमें, देखो यहाँ पे नल आ चुका है, अभी डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसके अंदर नहीं आ चुकी है, ठीक है। तो ये ड्रॉप हो चुका है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, और सेट डिफ़ॉल्ट को क्या कर सकते हैं, ड्रॉप भी कर सकते हैं। ओके, तो इसके बाद हमने देखा था, ठीक है। अब हम कांस्टेंट लगा सकते हो, जैसे कि हम नॉट नल वैल्यू को सेट कर सकते हैं, मतलब किसी कॉलम के अंदर नॉट नल वैल्यू नहीं स्टोर, नल वैल्यू नहीं स्टोर होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके अंदर डेटा इंसर्ट होना ही चाहिए। तो इस तरीके का ऑपरेशन करने के लिए हम अल्टर टेबल कमांड का इस्तेमाल करके कर सकते हैं, अल्टर टेबल यूज़र्स, ठीक है। और यहाँ पे हमें अल्टर करना है, अल्टर कॉलम और सेट नॉट नल, अल्टर कॉलम का नाम देना है, सॉरी, कॉलम नेम। तो अल्टर कॉलम, कौन सा कॉलम अल्टर करना चाहते हैं, नेम नाम का कॉलम अल्टर करना चाहते हैं, नेम, और सेट करना चाहते हैं उसको नॉट नल, सेमीकोलन। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो भी नेम नाम का कॉलम है, ये नेम नाम का कॉलम, इस कॉलम के अंदर हम अगर नल वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको रन करेंगे, क्वेरी को इस तरीके से रन हो गई। तो ये थोड़ा फाइल में चेंज करना पड़ेगा, अल्टर कॉलम नेम सेट डिफ़ॉल्ट, सेट नॉट नल,
ओके, तो ये हमने नॉट नल सेट कर दिया है नेम को, तो हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, अभी नल वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते। तो अभी चलो इसको हम इंसर्ट करना चाहेंगे। तो इंसर्ट नेम, सिटी एंड मोबाइल नंबर, ये 3 चीज़ें हैं हमारे टेबल के अंदर कॉलम है। तो मैं इसको नेम को हटा देता हूँ, मैं नेम इंसर्ट नहीं करना चाहता यहाँ पे, तो इंसर्ट नेम निकाल देता हूँ मैं, ठीक है। सिटी एंड मोबाइल नंबर लिखेंगे हम यहाँ पे, सो 8625978092, ठीक है। और मैं इसको रन करना चाहूँगा, तो जैसे रन करूँगा यहाँ पे इट विल गिव द एरर। तो ये कहता है कि ये जो कंस्टेंट फेल हुआ है, क्योंकि इसका जो आपने नॉट नल वैल्यू लगाया है, तो इसके अंदर आप नल इंसर्ट करना चाहते हो, ये अलाउ नहीं है, ठीक है। आप क्या करो, इसको इसके अंदर डेटा आपको रखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर हमें नेम, और नेम आपको इंसर्ट करना ही पड़ेगा यहाँ पे, तभी ये अलाउ करेगा, राजू, ठीक है। इसको रन करके देखने के बाद अब ये रन हो चुका है। इस तरीके से, ओके। तो ये राजू रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, नल नॉट नल सेट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नल आपको मतलब नॉट नल नहीं चाहिए, ड्रॉप करता है, तो आप ड्रॉप भी कर सकते हो इस तरीके से। तो सेम कमांड है यहाँ पे, सिर्फ आपको क्या करना है यहाँ पे, ड्रॉप नॉट नल। आपको लगता है कि नॉट नल लगाया था, उसको ड्रॉप करना है तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यूज़र अल्टर कॉलम नेम एंड नेम को अल्टर कर रहे हो, और यहाँ पे ड्रॉप नॉट नल, ठीक है। तो जैसे भी आप नॉट नल ड्रॉप करोगे, तो ये क्या करेगा, जो भी नॉट नल लगाया था हमने, ड्रॉप करेगा और नल वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेगा नेम कॉलम के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अगर हम यहाँ पे क्वेरी अगर देते हैं इस तरीके की, कॉपी करके इसको, अब इसके अंदर हम नेम की वैल्यू नहीं देंगे, नल वैल्यू जाएगी नेम के अंदर, तो देखते हैं इट विल एक्सेप्टेड और नॉट। और जैसे रन करूँगा, तो क्वेरी रन सक्सेस, इट मीन्स इट इज़ एक्सेप्टेड। और फिर इसको हम डिस्प्ले करेंगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नल आ चुका है, तो ये नल एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। अगर इसको नहीं करना है तो हमें अल्टर कॉलम सेट नॉट नल करो, फिर ये नल एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ, मोबाईल नंबरला नॉट नल लावायचं ना, सो इट मीन्स ऑलरेडी नल आहे, तर मग ते नाही ॲक्सेप्ट करणार, इट विल नॉट एक्सेप्ट। मतलब यहाँ पे कोई नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए ऑलरेडी, अगर है तो इसको डिलीट करना पड़ेगा, और फिर आपको वो नल लगाना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो अब यहाँ पे टेबल का नाम रीनेम करना है तो आप कर सकते हो। जैसे हमारा टेबल का नाम है यूज़र, तो हम देंगे उसको लोकल यूज़र, ठीक है। तो यहाँ पे अल्टर टेबल का नाम है यूजर्स रीनेम टू, और न्यू नेम देना है, न्यू टेबल का नाम है लोकल यूज़र, ठीक है, लोकल यूज़र। तो इस तरीके से हम देंगे, तो हमारा जो टेबल है उसका नाम चेंज हो जाएगा। हमने रन किया है यहाँ पे सक्सेसफुल, तो ये हमारा यूज़र नाम था। अभी इसको हम रिफ्रेश करेंगे टेबल को, तो ये नाम हो चुका है लोकल यूज़र यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं रीनेम टेबल। टेबल को हम रीनेम कर सकते हैं। और यहाँ पे हाँ, अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें फॉरेन की ऐड करना है हमारे एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर, ठीक है। तो अभी मान लो यहाँ पे ये हमारा एक टेबल है, जो टेबल है हमारा ये लोकल यूज़र, ठीक है, ये टेबल है। और दूसरा एक टेबल है कि हम
is a relationship local users and मोबाइल यूज़र्स। सो मोबाइल यूज़र लोकल हो सकते हैं, ठीक है। तो हम एक टेबल बनाएंगे मोबाइल यूज़र नाम से, ठीक है, और उसकी रिलेशनशिप सेट करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे क्रिएट टेबल मोबाइल, नहीं इनहेरिटेंस हो रहा है ना, यहाँ पे हमें ये देना है लोकल यूज़र है, किस यूज़र का डिवाइस टेबल बनाएंगे, ठीक है, डिवाइस। तो ये क्या करेंगे कि हम यूज़र एंड डिवाइस के अंदर रिलेशनशिप बनाएंगे, तो कौन सा यूज़र किस डिवाइस को यूज़ करता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइस, यहाँ पे टेबल बनाया हमने, उसके अंदर हम दे देंगे उसका एक आईडी होगा डिवाइस का, ओके, ये आईडी सीरियल होगा, सीरियल, और इसको प्राइमरी की हम दे देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद डिवाइस का नेम होगा, तो इसको टेक्स्ट दे देंगे हम यहाँ पे। डिवाइस का प्राइस होगा, कितनी प्राइस का डिवाइस है वो, तो इसको हम इंट दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, ये डिवाइस किस यूज़र का है, तो उसका यूज़र का आईडी यहाँ पे लिखना है। तो हमें यूज़र आईडी यहाँ पे कॉलम लिखना है, और उसका डेटा टाइप लिखेंगे हम इंटीजर, ठीक है। तो यूज़र का आईडी जो है इंटीजर क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है, यूज़र का जो भी आईडी इंटीजर में है, सीरियल इंटीजर ही बनाता है। तो जो भी हमारा लोकल यूज़र टेबल है जिसके अंदर प्राइमरी की का टाइप नंबर है, तो दैट्स वाई हम प्राइमरी की की वैल्यू यूज़र आईडी में स्टोर करेंगे, ठीक है। तो ये हमने टेबल बनाया है यहाँ पे। अब इसको हम सेमीकोलन दे देंगे और इस टेबल को रन करेंगे, ठीक है। तो जैसे भी हम इसको रन करेंगे, तो यहाँ पे इसने एरर दिया है, क्या कहता है, इंस्टेड एरर एंड ऑफ द इनपुट इंट, ये हो गया, प्रॉब्लम किधर है। आईडी सीरियल दे दिया यहाँ पे, क्रिएट टेबल डिवाइस, आईडी सीरियल प्राइमरी की, नेम टेक्स्ट, प्राइस इंटीजर है, और यूज़र आईडी भी इंट है। तो इस तरीके से सेलेक्ट नहीं किया था प्रॉपर वे से, ठीक है। तो ये हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। अभी इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे डिवाइस टेबल भी आ चुका है। अभी ये दो टेबल के बीच कोई रिलेशन है नहीं है, ठीक है। तो जैसे मैं अभी इस टेबल को राइट बटन क्लिक के ERD फॉर टेबल इस तरीके से क्रिएट दिखाऊंगा, तो यहाँ पे कोई रिलेशन इसके अंदर सेट नहीं है, ठीक है। तो ये सिर्फ प्लेन टेबल आ चुका है हमारा डिवाइस नाम का, तो यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, इसका रिलेशन सेट करना है। तो अब यहाँ पे टेबल ऑलरेडी हमने बनाया, अभी लगता है हमें कि नहीं यार इसको फॉरेन की ऐड करना है हमें, ठीक है। तो फॉरेन की ऐड करने के लिए आप क्रिएट करते वक्त ही लगा सकते थे, या फिर आप बाद में लगा सकते हो टेबल को अल्टर करके। तो हम यहाँ पे बाद में लगाएंगे अल्टर कमांड का इस्तेमाल करके। तो ऐड फॉरेन की, तो अल्टर टेबल को अल्टर करना है। कौन सा टेबल है हमारा, डिवाइस को अल्टर करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देंगे ऐड कंस्टेंट, फॉरेन की कंस्टेंट है, कंस्टेंट को ऐड करना है, उसका नाम देंगे एफ के यूज़र, ठीक है। ये नाम दिया है फॉरेन की को। अब हम यहाँ पे फॉरेन की अप्लाई करेंगे, फॉरेन की, और फॉरेन की किस कॉलम को लगाना है हमें, हमारा जो कॉलम है यहाँ पे यूज़र आईडी, इसको फॉरेन की लगाना है। तो यहाँ पे यूज़र आईडी कॉलम हमने दे दिया है। अब इस फॉरेन की को रेफरेंस देना है, हम कुछ कॉलम का प्राइमरी की स्टोर करने वाले। तो रेफरेंसेस, अब हमारा टेबल कौन सा है, लोकल यूज़र्स, ठीक है। और उसमें से कौन सा कॉलम है, प्राइमरी की आईडी, तो इसका हमें रेफरेंस देना है, सेमीकोलन। तो इस तरीके का आपको क्या करना है, क्वेरी बनाना है। तो यहाँ पे डिवाइस को अल्टर कर रहे हैं, क्या करना चाहते हो, कंस्टेंट को ऐड करना चाहते हो, कौन सा कंस्टेंट है यहाँ पे, फॉरेन की है, किस कॉलम को लगाना चाहते हो, और कौन सा टेबल है जिसका रेफरेंस उसको देना चाहते हो, प्राइमरी की का। तो इतना डिटेल आपको देखिए क्वेरी फायर करना है। और जैसे भी आप ये क्वेरी फायर करोगे इस तरीके से, तो आपका फॉरेन की यहाँ पे देयर इज़ नो यूनिक कंस्टेंट मैचिंग गिवन की फॉर रेफरेंस टेबल लोकल यूज़र्स। तो लोकल यूज़र्स को
प्राइमरी की यहाँ पे हमने नहीं लगाई है शायद लोकल यूज़र्स को, तो प्राइमरी की हम आईडी को लगाएंगे। हमारा टेबल है यहाँ पे इस तरीके से इंसर्ट इनटू, हमने इसको अपडेट किया था यूज़र्स लोकल यूज़र्स, ठीक है। तो इसके अंदर क्या गिव रेफरेंस टेबल लोकल नो यूनिक कंस्टेंट, ठीक है। इसका मतलब कि हमारा जो लोकल यूज़र टेबल है उसके अंदर हमने प्राइमरी की सेट ही नहीं की। तो अल्टर टेबल लोकल यूज़र्स ऐड कंस्टेंट पीके आईडी यहाँ पे लगाएंगे प्राइमरी की, और आईडी कॉलम को हम प्राइमरी की लगाना चाहते हैं, सेमीकोलन, ठीक है। तो पहले इस प्राइमरी की लगाएंगे लोकल टेबल को, ठीक है, और फिर अभी वो प्राइमरी की लगा के हम इस क्यूरी को फायर करेंगे। अब ये रिलेशनशिप सेट होगा आपका, ठीक है। तो आपका रिलेशन सेट हो गया। अभी हम इसका ERD फॉर टेबल देखेंगे तो अभी आपको दिखेगा यहाँ पे कि दो टेबल एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, ये रिलेशनशिप बन चुका है दोनों का, यहाँ पे रिलेशनशिप सेट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि आप रिलेशनशिप बना सकते हो बाय यूजिंग अ फॉरेन की। तो आप फॉरेन की लगा सकते हो टेबल को, ठीक है। तो आपको फॉरेन की ड्रॉप करना है तो सिंपली आप ड्रॉप भी कर सकते हो, ठीक है। तो ड्रॉप करने के लिए कुछ नहीं, ड्रॉप कमांड का इस्तेमाल करना है आपको, ड्रॉप कंस्टेंट। तो यहाँ पे ड्रॉप फॉरेन की, ठीक है। अब वो ड्रॉप फॉरेन की में अल्टर टेबल, हमारा जो अल्टर टेबल का नाम है लोकल यूज़र्स। अब हमें ड्रॉप कंस्टेंट, कौन सा कंस्टेंट था हमारा, FK यूज़र, यहाँ पे ये नाम था FK यूज़र, ठीक है। तो इसको हम ड्रॉप करेंगे तो ये हमारी फॉरेन की ड्रॉप हो जाएगी। यहाँ पे रन करने के बाद दिस इज रीसेंट लोकल यूज़र डज नॉट चेक दिस FK यूज़र ड्रॉप कंस्टेंट अल्टर टेबल लोकल यूज़र ड्रॉप कंस्टेंट FK यूज़र। तो सॉरी ये डिवाइस है ना, सॉरी डिवाइस टेबल है हमारा, ठीक है। तो डिवाइस को जो हमने फॉरेन की लगाई थी उसको अभी हम क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे। तो ये ड्रॉप हो चुका है। और जैसे भी हम इसको ERD देखेंगे तो अभी यहाँ पे कोई रिलेशनशिप सेट नहीं दिखेगा, हमें यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा है रिलेशनशिप, ठीक है। तो इस तरीके से आप फॉरेन की को ऐड भी कर सकते हो और रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद हमने देखा था चेक कंस्टेंट। अभी हमें चेक कंस्टेंट लगाना है। तो जैसे हमारा ये टेबल है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लोकल यूज़र्स, ठीक है। अभी इस टेबल का पूरा डेटा मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो जैसे मैं इसको डिस्प्ले करूँगा यहाँ पे, तो अभी हमें क्या करना है, इसका ये जो टेबल है इसके आगे हम एक कॉलम ऐड करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि ये यूज़र का एज, तो इसको ऐड करेंगे अल्टर टेबल या फिर हाँ अल्टर टेबल सिटी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट लगाएंगे यहाँ पे जैसे कि सिटी, सिर्फ मुझे परली वाइजनेस वाले ही रिकॉर्ड इसके अंदर स्टोर करने हैं, ठीक है। तो मैं सिटी कॉलम में इसको क्या करूँगा, चेक कंस्टेंट लगाऊंगा इसको। तो आपको चेक कंस्टेंट लगाना है। तो यहाँ पे अल्टर टेबल का नाम है लोकल यूज़र। तो ऐड कंस्टेंट ऐड करना है कंस्टेंट, और कंस्टेंट का नाम हम देंगे चेक सिटी। ये कंस्टेंट का नाम दे दिया हमें। अब यहाँ पे हमें चेक यूज़ करना है, चेक ये कंस्टेंट है और एक्सप्रेशन देना है। हमारा कॉलम क्या है, सिटी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, परली वजनाथ, ठीक है। तो ये कंडीशन दिया है। तो जैसे भी एक रिकॉर्ड इंसर्ट होगा तो सिटी के अंदर परली वजनाथ ही वैल्यू होनी चाहिए, अगर नहीं है तो रिकॉर्ड एक्सेप्ट नहीं होगा। तो इस कंस्टेंट को हम लगाएंगे अल्टर करके यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे ये हमारा
क्यूरी रन हो चुका है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर डेटा इंसर्ट करेंगे यहाँ पे। तो ये डेटा इंसर्ट करने जा रहे हैं, परली की जगह हम पुणे करेंगे इसके अंदर, और देखेंगे ये रन करके। तो यहाँ पे रिलेशन यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे यूज़र लोकल यूज़र नाम दिया था इसको, लोकल यूज़र्स। ओके, तो जैसे भी हम इसको रन करेंगे तो ये अभी एरर देगा, वो बोलेगा कि नहीं आपने तो बोला था कि कंडीशन दिया है परली वैद्यनाथ ही सेट करना है, लेकिन आप यहाँ पे दूसरी वैल्यू दे रहे हो पुणे, तो इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो ये कंस्टेंट ऐड हो चुका है। अब इसके अंदर हम ओनली परली वैद्यनाथ ही वैल्यू सेव कर सकते हैं, परली वैद्यनाथ। और मैं इसको रन कर दूंगा यहाँ पे, तो ये सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, चेक कंस्टेंट लगा सकते हो आपके कॉलम को अल्टर करके। ठीक है, तो ये इस तरीके से वर्क करेगा। ऐड चेक कंस्टेंट, ओके। सो नाउ ठीक है, आपको ड्रॉप करना है चेक कंस्टेंट, तो आप सिंपली ड्रॉप कमांड का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो नाउ हियर अभी हम इनहेरिटेंस ऐड कर सकते हैं टेबल के अंदर। ठीक है, तो मान लो हमारा ये लोकल यूज़र टेबल है, तो हमें क्या करना है, इनहेरिटेंस ऐड करना है। मतलब हम एक यूज़र्स नाम का एक टेबल बनाएंगे यहाँ पे, क्रिएट टेबल यूज़र्स। ओके, अब इस यूज़र टेबल के अंदर कुछ फील्ड रखेंगे हम। यूज़र है, जैसे उसका यूज़र का जेंडर है, कौन सा जेंडर है, जैसे टेक्स्ट है। ठीक है, यूज़र का जेंडर मेल है या फीमेल यूज़र है वो। उसके बाद जो हमारे यूज़र होते हैं कि उसका स्टेटस क्या है। ओके, स्टेटस मतलब इकोनॉमिकल कंडीशन उसकी, म्हणजे मीन्स मिडिल क्लास है, उसका क्लास किस क्लास से बिलोंग करता है। ओके, सो क्लास जो है उसका, जैसे हम लेंगे इसको टेक्स्ट, मिडिल क्लास है या फिर वीआईपी है। ठीक है, लोअर क्लास है। तो ये हमने एक टेबल बनाया है यूज़र, उसका डेटा टाइप यहाँ पे मेंशन किया और 2 कॉलम बनाए हमें सिंपली। ठीक है, तो इसको रन करेंगे तो यहाँ पे ये हमारा टेबल बन चुका है। तो यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे, तो जैसे भी हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे यूज़र्स नाम का टेबल बन चुका है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस टेबल को इनहेरिट करना है मेरे लोकल यूज़र्स के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पे इनहेरिटेंस हमने बनाया नहीं है क्रिएट करते वक्त, अब हम इसको अल्टर करके इनहेरिटेंस ऐड करना चाहेंगे। ठीक है, तो हम अल्टर करेंगे, अल्टर टेबल, जो हमारा टेबल है कौन सा, लोकल यूज़र, लोकल यूज़र्स, और इनहेरिट्स करेंगे यहाँ पे इनहेरिट पैरेंट टेबल है कौन सा, यूज़र्स। तो इसको इस तरीके से इनहेरिटेंस ऐड करेंगे। अब जैसे भी हम इसको रन करेंगे यहाँ पे, तो चाइल्ड टेबल इज मिसिंग कॉलम जेंडर, तो SQL स्टेट इनहेरिट यूज़र्स। हाँ, वो एरर इसलिए आ रहा है कि जब भी हम इनहेरिटेंस ऐड करते हैं तो इसका मतलब ये है कि पेरेंट टेबल के अंदर जितने भी कॉलम बनाए हैं सेम कॉलम चाइल्ड टेबल के अंदर हमें रखना ज़रूरी है, तब जाके ये इनहेरिटेंस ऐड होगा। ठीक है, तो हमारा ये जो यूज़र है यहाँ पे लोकल यूज़र, तो इसको हम सेलेक्ट कर देंगे, लोकल यूज़र को सेलेक्ट लोकल यूज़र। ठीक है, तो ये लोकल यूज़र के अंदर इतने कॉलम्स हैं हमारे। ठीक है, और हम यहाँ पे यूज़र टेबल को सेलेक्ट करेंगे, यूज़र्स के अंदर कितने कॉलम है, अभी यूज़र के अंदर एक ही क्लास। ठीक है, तो यूज़र के अंदर हम और एक कॉलम ऐड कर देंगे, जैसे कि अल्टर टेबल यूज़र्स। ठीक है, और यहाँ पे हम ऐड कॉलम करेंगे, कॉलम का नाम जैसे हमने देखा था जेंडर, और डेटा टाइप उसका रखा था टेक्स्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम
कमांड फायर करके एक कॉलम को ऐड करेंगे यूज़र टेबल के अंदर। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें दिखेगा 2 आए हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, अगर हमें इसको इनहेरिटेंस करना है किसी दूसरे टेबल के साथ, तो ये दोनों कॉलम को ऐड करना पड़ेगा उस टेबल के अंदर। जैसे हमारा लोकल है, लोकल टेबल है यूज़र, इसके अंदर ये दोनों कॉलम नहीं है, जेंडर एंड क्लास, ठीक है। तो इसलिए एरर दे रहा था मिसिंग कॉलम। तो यहाँ पे हमें जेंडर, ये जो हमारा लोकल यूज़र है उसको अल्टर टेबल लोकल यूज़र्स, और यहाँ पे देना है ऐड कॉलम, और कॉलम का नाम देना है जेंडर, और डेटा टाइप देना है टेक्स्ट, ठीक है। तो ये कमांड फायर करना है, फायर कर दिया, एक ऐड हो गया। और फिर हमें दूसरा देना है उसका क्लास, जो पेरेंट के अंदर जो 2 कॉलम है, सेम कॉलम देना है चाइल्ड के अंदर, ठीक है। और अब जाके ये इनहेरिटेंस हम परफॉर्म करेंगे, तो ये अभी इनहेरिटेंस क्या होगा, सक्सेसफुली काम करेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पेरेंट जिसका इनहेरिटेंस कर रहे हो, पेरेंट का इनहेरिटेंस चाइल्ड के साथ कर रहे हो अल्टर करते वक्त, तो चाइल्ड के अंदर पेरेंट की सारे क्या होने चाहिए, प्रॉपर्टीज, मतलब कॉलम, सेम कॉलम चाइल्ड के अंदर आपको डिक्लेयर करना ज़रूरी है। सो राइट नाउ जैसे भी हम यहाँ पे इसको रन करेंगे, तो ये यहाँ पे इस तरीके से ये कॉलम आ चुके हैं, जेंडर, क्लास वगैरह, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनहेरिटेंस ऐड कर सकते हैं। अगर आपको रिमूव करना है तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इनहेरिटेंस को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम यूज़ करेंगे अल्टर टेबल, और टेबल का नाम था हमारा लोकल यूज़र्स, और यहाँ पे हमें करना है नो इनहेरिट किसके साथ, हमारा यूज़र्स के साथ। तो इनहेरिटेंस यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, हमें नहीं इनहेरिट करना है। रन करने के बाद यहाँ पे सक्सेसफुली रन इनहेरिटेंस निकल चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनहेरिटेंस ऐड कर सकते हैं और इनहेरिटेंस निकाल भी सकते हैं। रिमूव इनहेरिटेंस, तो ये इनहेरिटेंस रिमूव करने की कमांड है। और ऐड इनहेरिटेंस यहाँ पे हमने किया था, ऐड कॉलम, हाँ, दिस इज अल्टर टेबल, ऐड इनहेरिटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम इनहेरिटेंस को ऐड करेंगे। सो फाइनली हमने देखा था कि हम स्कीमा को अल्टर करेंगे टेबल के, ठीक है। तो अभी मान लो ये हमारा टेबल है, अब इस टेबल के अंदर एक ही स्कीमा है, ओके, पब्लिक। तो हम एक नया स्कीमा बनाएंगे यहाँ पे, क्रिएट स्कीमा कमांड यूज़ करना है आपको, क्रिएट स्कीमा, और स्कीमा का नाम देंगे हम कोड लेंग्थ। तो कोड लेंग्थ नाम से स्कीमा बनाएंगे। तो आई थिंक दिस स्कीमा इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट इन दिस, नो, नथिंग। तो ये स्कीमा यहाँ पे हमने बना दिए यहाँ पे। तो ई कॉमर्स को हम रिफ्रेश करेंगे और स्कीमा में चले जाएंगे, तो यहाँ पे 2 स्कीमा है, कोड लाइन्स और पब्लिक। तो कोड लाइन स्कीमा जो बनी है उसके अंदर कोई टेबल नहीं है, लेकिन पब्लिक के अंदर हमारे टेबल्स है। स्कीमा पब्लिक के अंदर टेबल है हमारा, व्हीकल टेबल है, सॉरी यूज़र्स टेबल है। तो अभी मेरा जो यूज़र्स टेबल है यहाँ पे पब्लिक के अंदर है, ये पब्लिक टेबल डिवाइस है और यूज़र्स है। तो हम क्या करेंगे, इस यूज़र्स टेबल को जो हमारा स्कीमा है नवीन कोड लाइन इसके अंदर रखेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे चेंज करना है, यहाँ पे अल्टर टेबल का नाम है यूज़र्स, ओके, अल्टर टेबल यूज़र्स, और आपको सेट करना है स्कीमा। आपको कौन सी स्कीमा में भेजना है उसको, कोड लाइन्स के अंदर, कोड लाइन्स। तो यहाँ पे आपको देना है स्कीमा का नाम, और जैसे ही आप इसको रन करोगे तो क्यूरी सक्सेसफुली रन हो चुकी है। और मैं पब्लिक स्कीमा को रिफ्रेश करूँगा, इसके अंदर टेबल के अंदर ये टेबल अभी नहीं है यूज़र्स का, वो चला गया है कहाँ पर, ये हमारे कोड लाइन्स की स्कीमा के अंदर, यहाँ पे रिफ्रेश, इसके अंदर आ चुका है यहाँ पे यूज़र्स के अंदर, ठीक है। तो ये कोड लाइन स्कीमा के अंदर वो आ चुका है। तो आप एक स्कीमा का टेबल दूसरे स्कीमा के अंदर आप ले जा सकते हो,
विद द हेल्प ऑफ सेट स्कीमा अल्टर टेबल। ठीक है, तो हम मूव स्कीमा, मूव टेबल इन अ डिफरेंट स्कीमा, other schema. Yes, guys, I hope you understand all the practical about the alter command. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा alter command का चैप्टर इज ओवर। तो कल से हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। यहाँ पे हमारा अल्टर कमांड भी कंप्लीट हो चुका है, क्रिएट कमांड भी हो चुका है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब हम DQL कमांड पे स्विच होने के लिए रेडी है। ठीक है, तो DQL ऑपरेशन हम देखेंगे, DQL कमांड क्वेरी किस तरह से वर्क होता है, क्वेरी किस तरीके से काम करती है, सारी चीज़ें हम DQL में देखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे डेटाबेस मॉडलिंग, डेटाबेस डिज़ाइनिंग किस तरीके से कर सकते हैं हम बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। तो इसकी बहुत डिमांड होती है कंपनी में। ठीक है, तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। Do you have any question, any problem regarding this? We have Sahil. इनहेरिटेंस का एक बार ओके हाँ, इनहेरिटेंस का मतलब क्या है कि आप देखो, मेरा ये जो स्कीमा है, ठीक है, अब मेरा यूज़र टेबल है। कौन सा टेबल है? यूज़र्स। अब यूज़र के अंदर मेरे कुछ कॉलम्स है, जैसे कि हमने लिखा था जेंडर, और नंबर 2 है कॉलम क्लास लिखा था। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, इस यूज़र्स को इनहेरिट करना है, इनहेरिटेंस बनाना है यूज़र और इसके अंदर, किसके अंदर, मेरा दूसरा टेबल है, जैसे कि हमने देखा था लोकल यूज़र्स, ये 2 टेबल थे हमारे पास। लेकिन जब मैं ये यूज़र को इस टेबल के अंदर इनहेरिट करना चाहता हूँ, मतलब इसकी प्रॉपर्टी को यहाँ पे डिराइव करना चाहता है, तो यूज़र के अंदर भी यही प्रॉपर्टी आपको लिखना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा, यही प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जैसे मैं लोकल यूज़र हूँ, जिस पेरेंट क्लास है, ये पेरेंट है, सॉरी पेरेंट टेबल है, ये चाइल्ड है, तो जो भी ये पेरेंट है जिससे हम इनहेरिट करना चाहते हैं उसको पेरेंट कहा जाता है। ठीक है, और जिसके अंदर इनहेरिट करना चाहते हैं उसको चाइल्ड कहा जाता है। ठीक है, तो हम पेरेंट टेबल से पेरेंट टेबल को चाइल्ड के अंदर इनहेरिट कर रहे हो, तो पेरेंट के अंदर जो प्रॉपर्टी है, सेम प्रॉपर्टीज मतलब कॉलम चाइल्ड के अंदर भी होनी चाहिए, तब जाके इनहेरिटेंस हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। ठीक है, तो तब जाके आप इनहेरिटेंस को सेट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो सर डबल कॉलम नहीं होगा क्या? नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा, कॉलम नहीं होगा। और जब हम क्रिएट टेबल कर रहे थे यूजिंग DDL हाँ, कमांड, तो उस टाइम कोई ज़रूरत नहीं है आपको, दूसरा उस टाइम कोई ज़रूरत नहीं। आप डायरेक्ट इनहेरिट्स क्रिएट करते हो, इनहेरिट्स पेरेंट करो, ऑटोमेटिक आ जाएगी। लेकिन अल्टर करते हो तो आपको ये करना ज़रूरी होता है अल्टर के ऑपरेशन में। अगर डायरेक्टली क्रिएट के ऑपरेशन में कोई ज़रूरत नहीं है आपको, क्रिएट करते टाइम ही ऑटोमेटिकली उसके कॉलम इनहेरिट होते हैं चाइल्ड के अंदर। लेकिन अल्टर करना है तो फिर आपको पेरेंट के कॉलम चाइल्ड के अंदर ऐड करके ही अल्टर करना पड़ेगा उसको। ठीक है, सो इनहेरिटेंस के लिए क्रिएट ही बेस्ट है सर। क्रिएट तो ऑलवेज बेस्ट, चेंज करने से बेटर तो क्रिएट ही होता है ना। क्योंकि अब हम बिल्डिंग बांध रहे, तो बिल्डिंग बांधते वक्त बाद में अल्टर करना है तो तोड़ फोड़ करके कर सकते हैं उसको अल्टर, है ना। लेकिन बेस्ट वे तो है कि वह बांधते वक्त ही बेहतर तरीके से करो। अल्टर करोगे तो गड़बड़ तो हो ही जाएगी ना कहीं पे। अल्टर एक प्रोविज़न होता है कि वही चलो आपने एक बार बना लिया, अब उसको चेंज तो करना आना चाहिए। जैसे हमने कोई मोबाइल परचेस किया है, तो अगर वो ख़राब हो गया तो उसको अल्टर तो करना आना चाहिए, उसको खोलना आना चाहिए, एक पार्ट निकाल के दूसरा डालना आना चाहिए, इसलिए अल्टर होता है। नहीं तो एक बार बन गया तो फिर गड़बड़ हो जाएंगे ना। अगर क्योंकि ह्यूमन मतलब इट इज़ एरर प्रोन, हम मिस्टेक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कभी गलती नहीं हो सकती। तो ये गलती को सुधारने के लिए, मैनेज करने के लिए ये अल्टर का कमांड प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, ओके साहिल, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? No sir. Okay, it means you understand very well. Okay, okay, Vyas, is that clear?